ठीक है, तो अब हम एक जगह लिस्ट कर सकते हैं ये, ठीक है, एक्सप्रेशन, और ये क्या है, सजेस्टेड सब्स्टिट्यूशन। उसमें फर्स्ट आया रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ए तो कांस्टेंट है, एक्स वेरिएबल है, तो वेरिएबल बाद में आया, तो वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा वाला फॉर्म लग जाएगा। तो इसमें सजेस्टेड में क्या है, एक्स की जगह हम ए साइन थीटा रख दें तो भी चल जाएगा ये, ठीक है, या फिर ए कॉस थीटा रख दें तो भी चल जाएगा, एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा या फिर एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा, कोई भी एक रख सकते हैं, चल जाएगा। होगा क्या कि इस एक्स स्क्वायर की जगह पर रखेंगे जब ए साइन थीटा, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो ए स्क्वायर तो कॉमन आ जाएगा, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, वो कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा स्क्वायर रूट के बाहर निकल के कॉस थीटा बन जाएगा, तो रेडिकल साइन चला के। ठीक है, ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट, अगर मान लिया रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो या फिर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो, दोनों ही की बातें, ठीक है। और इसके आगे थर्ड क्या आएगा, अगर रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो, तो इस वाले केस में, अच्छा ऐसे नहीं कर सकते हम फर्स्ट को थर्ड में कन्वर्ट कर दें या थर्ड को फर्स्ट में कन्वर्ट कर दें, कि हमने बोला कि माइनस साइन कॉमन ले लिया फिर इसको ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिख लिया, स्क्वायर रूट के अंदर माइनस साइन कॉमन नहीं लेते ऐसे, ठीक है। सेकंड वाले में एक्स की जगह क्या रखेंगे, ए टेन थीटा, अगर टेन थीटा रख सकते हैं तो फिर कॉट थीटा भी रख सकते हैं क्योंकि सिमिलर फॉर्मूला उसके लिए भी है, या फिर ए कॉट थीटा। ठीक है, ये दोनों तो आइडेंटिकल है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ऐसे लिखो एक ही बात है। ठीक है, थर्ड पे अगर वेरिएबल टर्म पहले तो फिर हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू ए सेक थीटा और ए कोसेक थीटा, दोनों ही चल जाएगा, एक्स इज इक्वल टू ए सेक थीटा और एक्स इज इक्वल टू ए कोसेक थीटा। फिर फोर्थ में जैसे वन प्लस कॉस टू थीटा क्या होता है, वन प्लस कॉस टू थीटा कितना होगा, टू कॉस स्क्वायर थीटा, एंड वन माइनस कॉस टू थीटा कितना हो जाएगा, टू साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो अगर हमारे पास मान लिया ए माइनस एक्स टाइप टर्म है, ठीक है, या फिर ए प्लस एक्स टाइप टर्म है, या फिर दोनों ही टर्म एक साथ प्रेजेंट है, ठीक है, या फिर समेशन में प्रेजेंट है ए प्लस एक्स प्लस रूट ए माइनस एक्स। ठीक है, हम बेसिकली क्या बताना चाह रहे हैं, तुम इसको ऐसे समझो कि अगर मान लिया ए प्लस एक्स आ जाए या ए माइनस एक्स आ जाए, तो वन प्लस कॉस टू थीटा वाला जो फॉर्मूला है उसमें भी राइट हैंड साइड पे परफेक्ट स्क्वायर बनता है, एंड वन माइनस कॉस टू थीटा वाला फॉर्मूला है उसमें भी राइट हैंड साइड पे स्क्वायर आ जाएगा, मतलब जो कॉस टू थीटा है वो प्लस और माइनस दोनों को एक साथ हैंडल कर सकते हैं। तो अगर मान लिया हमने इसमें एक्स की जगह ए कॉस टू थीटा रख दूं, ठीक है, दिस विल बी ए, आ जाएगा वन प्लस कॉस टू थीटा, दैट विल बी इक्वल टू टू ए कॉस स्क्वायर थीटा। अगर यहाँ पे रख दूँ दिस विल बी ए माइनस ए कॉस टू थीटा, बस इसमें फ़र्क क्या पड़ेगा कि कॉस की साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। तो हमारे कहने का मतलब क्या है कि अगर ये दोनों ही टर्म प्रेजेंट है तो x की जगह a cos टू थीटा रखने पे वो दोनों टर्म से ही क्या होगा, स्क्वायर रूट हटा देगा एक साथ। ठीक है, तो इसलिए अगर इन चारों में से वैसे तो अगर रूट ए माइनस एक्स प्रेजेंट है तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लगाने की भी सोच सकते हैं, एल्जेब्रिक सब्स्टिट्यूशन करने की भी सोच सकते हैं, मतलब इस ए माइनस एक्स को टी स्क्वायर बोलने की भी सोच सकते हैं, तब भी क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है।
ये ठीक है। ऐसे भी सोच सकते हैं, इसमें क्या रखेंगे, x की जगह a cos 2 थीटा। अपने आप रख के देखना, जितने भी ये टर्म लिखे हुए सब जगह से क्या होगा, स्क्वायर रूट चला जाएगा। अच्छा, ये समझ में आना चाहिए कि जब हम बोलेंगे स्क्वायर रूट चला जाएगा, तो अगर कांस्टेंट के ऊपर स्क्वायर रूट है तो कोई दिक्कत नहीं है, वेरिएबल के ऊपर अगर स्क्वायर रूट है तो दिक्कत है। कांस्टेंट मतलब मान लिया 2 के ऊपर स्क्वायर रूट आ गया, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। √2 इज ऑल्सो ए कांस्टेंट। ठीक है, ये तो हो गए जो पहले चार हमने बोला, ये तो फ्रीक्वेंटली यूज्ड होगा। ठीक है, इंटीग्रेशन में, इनफैक्ट इंटीग्रेशन में नहीं, पूरे मैथमेटिक्स के लिए ये वैलिड है। बाकी जगह भी क्वेश्चन ऐसे सॉल्व हो सकते हैं, जो इंटीग्रेशन के क्वेश्चन नहीं है वो भी ऐसे हो सकता है, ऐसा करने से सिंप्लीफाई हो जाए और हमें चीज़ें जल्दी दिखाई देने लगे। ये ठीक है। और अब जो आगे लिखा जाना है, दीज आर नॉट सो फेमस। एक मान लिया हो गया x माइनस ए बी माइनस एक्स, और सिक्स हो गया रूट x माइनस ए एक्स माइनस बी। इसमें तो क्या है, दोनों में x का टर्म पहले, ये ठीक है। इसमें क्या है, दोनों, एक में x का टर्म पहले, एक में x का टर्म बाद में, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि पांचवें में और फिफ्थ में और सिक्स्थ में जो रूट के अंदर लिखा है वो एक दूसरे का नेगेटिव है। ठीक है। अच्छा, अगर दोनों में x का टर्म बाद में हो जाए तो उसमें तो हम ऐसे कर सकते हैं कि दोनों टर्म को पलट लिया तो दो माइनस आ जाएंगे, वो कैंसिल होके वापस यही बना देगा, तो इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, अगर ऐसे है तो हमारा सब्सटीट्यूशन क्या होगा, x इज इक्वल टू ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, या a कॉस स्क्वायर प्लस बी साइन स्क्वायर कर लो, दोनों एक ही बात है। और इसमें हमारा सब्सटीट्यूशन क्या होगा, x इज इक्वल टू ए सेक स्क्वायर थीटा, ये ठीक है, माइनस बी टेन स्क्वायर थीटा। ये ज़्यादा यूज होगा नहीं, पहला चीज। दूसरा, इन दोनों में मतलब ये हमने, ये कहाँ से आ गया, ये सारे सब्सटीट्यूशन कहाँ से आ रहे हैं, हम सारे सब्सटीट्यूशन करने के पीछे पर्पज़ क्या है, इस स्क्वायर रूट को हटाना। तो अगर तुम x की जगह फिफ्थ वाले में a साइन स्क्वायर थीटा प्लस b कॉस स्क्वायर थीटा रखोगे तो यू कैन वेरीफाई योर सेल्फ। चलो लेट मी शो यू कि वो स्क्वायर रूट हट जाएगा। x माइनस ए बी माइनस एक्स लिखा हुआ है, तो इसमें हमने क्या बोला, x की क्या रखना है, a साइन स्क्वायर प्लस b कॉस स्क्वायर। तो फिर x माइनस ए कितना हो जाएगा, a साइन स्क्वायर प्लस b कॉस स्क्वायर, ये तो इस x की जगह आ गया माइनस ए, तो माइनस ए। इन दोनों में हमने क्या किया, b कॉस स्क्वायर तो ऐसे ही रह गया, माइनस ए कॉमन लिया तो वन माइनस साइन स्क्वायर। ठीक है, दिस इज इक्वल टू बी कॉस स्क्वायर माइनस ए कॉस स्क्वायर, और दिस इज इक्वल टू बी माइनस ए इंटू कॉस स्क्वायर। तो ये x माइनस ए वाला टर्म तो परफेक्ट स्क्वायर बन गया, क्योंकि ये वेरिएबल टर्म, ये तो कांस्टेंट है। ठीक है, ऐसे ही जो दूसरा टर्म होगा b माइनस एक्स, इसमें रखा b माइनस एक्स की जगह a साइन स्क्वायर प्लस b कॉस स्क्वायर, तो ऐसे हो जाएगा। अब इन दोनों को मिलाया तो हो जाएगा b वन माइनस कॉस स्क्वायर माइनस a साइन स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू b साइन स्क्वायर, वन माइनस कॉस स्क्वायर कितना होता है, साइन स्क्वायर, माइनस a साइन स्क्वायर, विच इज नथिंग बट b माइनस a इंटू साइन स्क्वायर। तो फिर क्या हुआ इफेक्टिवली, ये जो टर्म है स्क्वायर रूट के अंदर, एक बन गया b माइनस ए कॉस स्क्वायर, दूसरा बन गया b माइनस ए साइन स्क्वायर। तो इसको फिर हम कैसे ले सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ b माइनस ए होल स्क्वायर साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। ठीक है, विच इज इक्वल्स टू, अगर इसको बाहर निकालोगे तो b माइनस ए पे तो मॉड लगा दिया, साइन इंटू कॉस। ठीक है, तो ये स्क्वायर रूट खत्म हो गया, ये पर्पस था। और ये वाला जो टर्म है, इसमें एक में दोनों में x पहले है, उसमें a सेक स्क्वायर माइनस बी टेन स्क्वायर है, ये अपने आप करके देखना, ये भी परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। ये ठीक है, अगर एक में x पहले एक में बाद में, तो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, बीच में प्लस है। अगर दोनों में x पहले
तो बीच में माइनस है। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर।